अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो नुस्खा मैं आपको देने लगा हूँ वो नुस्खा जल्दी अमराज के लिए एक बहुत ही आला असर नुस्खा है, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। और वो जल्दी अमराज यानी त्वचा रोग यानी स्किन डिजीजेस, इस हद तक बिगड़े हुए स्किन डिजीजेस जैसे आतशक की बीमारी, जिस्म के अंदर गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से एक मर्ज आतशक होता है जो पूरी तरह से बॉडी के ऊपर सुर्खी माइल दाने निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें सोजिश होती है, खारिश होती है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन ये बीमारी है। इसके साथ में अगर जुज़ाम जैसे हालात हैं, अगर जुज़ाम हो गया यानी कि कुष्ठ रोग भी हो गया है, यानी कि कोढ़ भी का भी मर्ज अगर हो गया है, बर्स का मर्ज इसको फारसी में कहा जाता है, बर्स भी हो गया है, या कोई और डिजीज स्किन की है, इसके लिए आज इतना अच्छा नुस्खा मैं आपको देने चला हूं। और वो नुस्खा भी बहुत आसान है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं और वो चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। आप अपने आसपास ही और घर में अपने वो चीज़ें मुहैया हैं, आपको आराम से वो नुस्खा तैयार करके इस्तेमाल करके बहुत बड़े फ़ायदे आप उससे उठा सकते हैं। दोस्तों तो नुस्खा नोट कर लीजिए, अपना पेन पेंसिल जो भी है अपने पास में निकाल लीजिए और इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़, देखिए मैं एक चीज़ बताता चलूं कि कोई भी स्किन डिसीज, त्वचा की बीमारी या जिसको या आपके खाल पर जिल्द की जो बीमारियां होती हैं वो खून की खराबी की वजह से, खून की गर्मी की वजह से, फसाद खून की वजह से, रक्त बिगड़ने की वजह से, रक्त पित्त होने की वजह से, रक्त में गर्मी बढ़ने की वजह से, ये सारी वजहें होती हैं। खून की गंदगी की वजह से ये बीमारियां स्किन पर उभर कर आती हैं और वो स्किन डिजीज कहलाती हैं। तो आज इसका नुस्खा नोट कर लीजिए आप। देखिए सबसे पहली चीज जो उसमें है वो है सत्यानाशी की जड़। सत्यानाशी क्या होता है? तो सत्यानाशी एक पौधा होता है, एक कांटेदार पौधा होता है, जिसको लोग कभी कभी छोटा धतूरा भी कह देते हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो पौधा है ये कांटेदार पौधा है, इस पे पीले रंग का फूल खिलता है और कभी कभी वो फूल सफ़ेद रंग का भी होता है, बहुत हल्का जर्दी माइल यानी पीलापन लिए हुए होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है और इसके हर हिस्से पर कांटे ही कांटे होते हैं। इसको सत्यानाशी कहा जाता है। दोस्तों सत्यानाशी इसका नाम है और वाकई में ये नाम जो है सही दिया गया है। ये खुद सत्यानाशी नहीं है बल्कि ये रोगों का सत्यानाश करने वाली चीज़ है। इसके जितने भी जो अंग होते हैं वो सभी काम के होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखते हैं और खून साफ करने में तो लासानी है, लाजवाब चीज़ है। तो इसकी जड़ हमें लेनी है और इस जड़ को आप सुखा लीजिए, साए में सुखा लीजिए यानी छाया में उसको सुखा लेना है। और क्या लेनी है? दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों भृंगराज। जी हाँ, भृंगराज, इसको यूनानी ज़बान में भांगरा के नाम से या भंगरा के नाम से भी जानते हैं और इसको आयुर्वेद में भृंगराज कहते हैं। दोस्तों भृंगराज ज़रूर आपने सुना होगा नाम, और भृंगराज एक ऐसा नाम है जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है। इसका तेल भी बनाया जाता है और इसकी और सारी दवाओं में भी, जो ताकत की दवाइयाँ हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, कभी और भृंगराज की बात करेंगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे। तो आज इस नुस्खे में दूसरी चीज़ है भृंगराज। तो दोस्तों पहली चीज़ क्या थी? सत्यानाशी की जड़। सुखाने के बाद में कितना लेना है? 7 तोला लेना है। जी हाँ, 7 तोला लेना है। और भृंगराज की जो जड़ है, नहीं पूरा पंचांग लेना है भृंगराज का, तो इसकी जड़ लेनी सत्यानाशी की और भृंगराज का पूरा पंचांग। पंचांग का मतलब होता है जड़, फूल, पत्ती, तना, सभी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो वो पूरा का पूरा पौधा आपको भृंगराज का लेना है और वो भी आपको कितना लेना है? 7 तोला लेना है। वो भी यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, भृंगराज देख सकते हैं आप। और बहुत आम चीज़ है, जो पानी वाली जगहें होती हैं, जो नमी वाली जगहें होती हैं, वहाँ अक्सर भृंगराज देखने को मिल जाता है और आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको भी साए में सुखा लीजिए यानी छाया में सुखा लीजिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च या इसको कहते हैं फारसी में फिलफिल सियाह, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च आपको लेनी है 1 तोला। दवाइयाँ आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं या कम बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन है वैसे बना सकते हैं, लेकिन रेशो जो अनुपात है वो यही रखना है आपको
यानी 7-7 तोला सत्यानाशी की जड़ और भृंगराज लेना है, और 1 तोला आपको लेनी है काली मिर्च। इन सबको जब ये सूख जाए तो इन सबको बारीक करके पीस लीजिए, आपका जो पाउडर बन गया आपका, और ये आपकी दवाई तैयार हो गई। और ये दवाई लासानी दवाई है दोस्तों। आपने देख ही लिया कि क्या इसमें कितनी महंगी चीजें हैं, बिल्कुल सस्ता नुस्खा है, सब बिल्कुल फ्री का समझ लीजिए आप इसको, बिल्कुल फ्री का नुस्खा है। और इसको लेने के बाद में आपको अब इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल सुन लीजिए। देखिए, इसकी 6 ग्राम की मात्रा हमें लेनी है, या 6 माशे की मात्रा समझ लीजिए। वो सुबह को लेना है पानी के साथ में, खाली पेट इसको लेना है, और शाम को भी खाली पेट 6-7 बजे करीब आप इसको पानी के साथ में ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेना कितने दिन है तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, मर्ज की कंडीशन पर, कि मर्ज किस कंडीशन का है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको इस्तेमाल करते जाइए, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। आतशक के लिए जिस किताब से नुस्खा दे रहा हूँ, लाजवाब किताब है, और वो किताब का नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा है आतशक के लिए आप 7 दिन उस पेशेंट को खिला दीजिए। आतशक के लिए जिसके जिस्म की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, उस गर्मी बढ़ने की वजह से जिस्म के ऊपर खारिश, खुजली, फोड़े, फुंसी, इस तरह की चीजें नमूदार हो गई हो, तो ऐसे मरीज को सिर्फ 7 दिन आप खिला दीजिए। और जो बर्स का यानी कुष्ठ का मरीज है, कोढ़ का मरीज है, इतना बुरा स्किन डिजीज है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुष्ठ रोग जो है, इसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको जो परहेज़ है वो क्या है। देखिए, परहेज़ में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, और सिर्फ मीठे से बेसन की रोटी, घी लगा के, देसी घी लगा के बेसन की रोटी और मीठे के साथ में यानी शक्कर के साथ में लेनी है, और कुछ नहीं लेना उतने दिन तक जितने दिन दवा चलेगी। तो लेप्रोसी वाले पेशेंट को 40 दिन इसको खिला दीजिए, 40 दिन में ही वो मरीज सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, लाजवाब नुस्खा है, और छोटी मोटी स्किन डिजीज, खुजली, खारिश, फोड़े, फुंसी, तो आप इसको खिला दें, चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ताला उससे आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया, देखिए कितने दिन इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक साहब ने कहा था कि मौसम भी बताया करें, कौन सी ये दवा किस मौसम में ली जा सकती है, किस मौसम में नहीं ली जा सकती। तो ये वो दवा है कि हर मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, इसको आप बिना किसी डर के आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो नुकसान देने वाली हो। नो साइड इफेक्ट, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ज्यादा दिन तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुजली के, स्किन के, त्वचा रोग के जो भी मरीज हो, आप इसको इसमें खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बहुत लाजवाब फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इस चैनल पर बहुत ही लाजवाब नुस्खे दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छी किताबों से दिए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।